पूर्णिया शहर के गुलाबबाग में बसी 100 से अधिक फैक्ट्रियां बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। महीने के 1.25 करोड़ की मोटी रेवेन्यू देने वाली इन फैक्ट्रियों के संचालक शटडाउन से परेशान है। रविवार को इस समस्या से जूझ रहे संचालकों और व्यापारियों ने अहम बैठक बुलाई और बिजली विभाग के अधिकारियों से सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। बिजली की आंख मिचौली से नाराज संचालकों और व्यापारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। फैक्ट्री संचालक ने कहा कि गुलाबबाग 0 माइल में 100 से अधिक छोटे बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों से प्रति माह 1.25 करोड़ का मोटा रेवेन्यू जाता है। अकेले 70 लाख का रेवेन्यू चूरा के फैक्ट्री से जाता है। बावजूद इसके पिछले 4 सालों से अधिक समय से सैकड़ों फैक्ट्री संचालक और व्यापारी बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। बिजली की आंख मिचौली के कारण फैक्ट्री संचालकों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दिन भर 10 बार बिजली कट जाती है और दिन भर बिजली गायब रहती है। इससे एकाएक कामकाज ठप हो जाता है। बेफिजूल मजदूरों को भी मेहनताना देना पड़ रहा है। आज भी बिजली की किल्लत की स्थिति यही है। सुबह से ही बत्ती गुल है, जिससे कारखानों का कामकाज ठप पड़ा है, मशीनें बंद हैं और मजदूर बैठे हुए हैं। कमोबेश इसी तरह की स्थिति बनी रहती है, जिससे फैक्ट्री संचालकों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए फैक्ट्री संचालकों और व्यापारियों की अहम बैठक बुलाई गई थी। फैक्ट्री संचालकों ने कहा कि अगर बिजली विभाग इस स्थिति में सुधार नहीं लाती है तो वे बिजली का भुगतान नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें फैक्ट्रियां हटाने पर विवश होना होगा। आखिर कब तक नुकसान सहे और फैक्ट्रियों को घाटे में चलाए? बगैर काम के आखिर कब तक मजदूरों को मेहनताना दे? अब भी बिजली विभाग इस स्थिति में सुधार नहीं लाता है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि इससे पहले गुलाबबाग के पीड़ित फैक्ट्री संचालक और व्यापारी अपनी शिकायत लिए सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, मगर समस्या जस की तस है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वे बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। अधिकारियों के पास दौड़ते हुए पैर के चप्पल घिस चुके हैं। वहीं इससे पहले गुलाबबाग के सैकड़ों व्यापारी और फैक्ट्री संचालक मुख्य बिजली विभाग के विद्युत अभियंता से मिलकर बिजली को निर्बाध रूप से सुचारू रखने की मांग रख चुके हैं, मगर अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आगे वे आखिरी बार अधिकारी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। इस बार उनकी समस्या नहीं सुनी गई तो वे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। बैठक चल रही थी, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, क्या कारण है? हम लोग 0 माइल फीडर से 0 माइल से हम लोग कल कारखाने वाले हैं जो फैक्ट्री चलाते हैं, और छोटी बड़ी फैक्ट्री मिला करके यहाँ पर में कम से कम 70 से 80 फैक्ट्री है 0 माइल में, जो कि यहाँ पे मतलब रेवेन्यू करोड़ों के आसपास हम लोग रेवेन्यू यहाँ से देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है जो दयनीय, एक गांव देहात की ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था होती है उससे भी बदतर व्यवस्था है 0 माइल फीडर की। इसमें हम लोग फैक्ट्री वाले अब असमर्थ हैं इस जगह फैक्ट्री चलाने में, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू पुराते हम लोग का पसीना उतर जाता है, लेकिन हम लोग को सुनने वाला नीचे से ऊपर तक कोई नहीं है, जो कि हम लोग तंग आ गए हैं। अब इस जगह ये पोजीशन बन गई है कि हम लोग को फैक्ट्री बंद करने के कगार पे पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर तक आवाज़ उठाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक से लेकर सांसद तक आज तक सिर्फ आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और हम लोग अब मजबूर हो गए हैं, क्या करें ना करें, कुछ मतलब देखने वाला नहीं है हम लोग को। मांग क्या है आप लोग? मांग हम लोग को है कि बिजली सुचारू रूप से दी जाए, तब तो हम लोग फैक्ट्री चलाने में समर्थ हैं, नहीं तो हम लोग फैक्ट्री चलाने में असमर्थ हैं। अगर बिजली आप नहीं दे पा रहे हैं हमको, तो हम लोग का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके हम लोग को फ्री कर दीजिए। हम लोग कर्ज के तले नहीं दबना चाहते हैं, हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को जो फैक्ट्री की व्यवस्था हो गई है, हमारे एक फैक्ट्री में 15 से 20 लेबर काम कर रही है, और बिजली नहीं रहने के कारण सभी मजदूर बंधु बैठ करके हमसे सैलरी लेते हैं। तो हम मजदूर को दें या अथवा अपना पूंजी को बचावें। जो पूंजी हम लोग का धान, यहाँ चूड़ा विशेष से यहाँ पर कल कारखाने हैं चूड़ा चावल के विशेष से, लेकिन यहाँ चूड़ा चावल कच्चा धन होता है, और इसको हम लोग फुलाते हैं, उसके बाद इससे बनाते हैं। बिजली नहीं रहने के कारण धान में गाछ आ जाता है, धान सड़ रहा है, एक पूंजी इधर लॉस, दूसरा पूंजी लेबर को देना पड़ता है। इससे हम लोग तंग आ गए हैं। हम लोग आवाज़ उठाते उठाते तंग आ गए हैं। सुनने वाला नीचे से ऊपर तक कोई पदाधिकारी न है और न कोई मतलब
प्रतिनिधित्व हैं यहाँ के। जेई साहब आए हुए थे, जेई साहब आए थे, आश्वासन दिए कि हम बिजली को सुचारू रूप से चालू कर देंगे और सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था दी जाएगी आप लोग को। लेकिन आश्वासन मिलता है, मिले तब तो। आश्वासन तो अभी तक बहुत सारे अफसर दिए, लेकिन सुचारू रूप से हम लोग व्यवस्था नहीं मिली, जिसके कारण हम लोग अस्वस्थ हैं। और किस पे विश्वास करें? रेवेन्यू जाता है यहाँ सर कितने? एक फैक्ट्री से मिनिमम रेवेन्यू, छोटा कल कारखाने का रेवेन्यू है मिनिमम 1 लाख से 1.25 लाख रुपया। बड़ा उद्योग जो है 4 से 5 लाख रुपया का यहाँ रेवेन्यू जाता है। ऐसा कितना है अभी? जी यहाँ पे ऐसा टोटल कितना है इस तरह का? इस तरह का मिलर कल कारखाने छोटे बड़े मिलाकर के 100 से 125 कल कारखाने हैं जो 0 माइल फीडर में है। लेकिन अभी तक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन पाई है ये एरिया। परिचय बता दीजिए। प्रमोद कुमार मिश्रा, 0 माइल गुलाबबाग। मगर यहाँ पे बिजली की व्यवस्था से बहुत ही परेशान हूँ। डेली दिन भर में बहुत बार ट्रिपिंग की जाती है। इसके लिए हम लोग जेई सर, एडीओ सर सबको बहुत बार शिकायत किए हैं और उसका कोई भी परिणाम हम लोग को नहीं मिल पाता है। एक तो सबसे बड़ा परेशानी हम लोग का ये है कि ये लोग जब हम लोग को ट्री कटिंग कोई भी चीज़ का टाइम देते हैं कि 2 घंटे के लिए कट होगा, 4 घंटे के लिए कट होगा, वो भी सुचारित मतलब टाइम नहीं रह पाता है। अगर 2 घंटे के लिए लिखेंगे, 6 घंटे के लिए पावर कट हो जाता है। इसी पे आप लोग बस मतलब हम लोग का आग्रह है कि वो लोग ध्यान दें, और नहीं तो हम लोग फिर बिल देने में असमर्थ रहेंगे। फीडर के ही है, कंज्यूमर चूड़ा मिल चलाते हैं और हम लोग को भी काफ़ी परेशानी हो रही है बिजली कटिंग का लेकर के। और कल कारखाने भी सुचारू तरीके से नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से जैसे ये लोग बोल रहे हैं वैसे हम लोग के साथ ही सबको एक ही जैसी प्रॉब्लम है। और ये ढंग तरीके से नहीं अगर होंगे बिजली तो समझ लीजिए कि सारे कल कारखाने वही बनने वाली स्थिति में चले। कितने लंबे वक्त से जूझ रहे हैं इस तरह की समस्या से? पिछले 4 साल से तो हमारे समय से जूझ ही रहे हैं। समाधान कुछ नहीं? कुछ समाधान नहीं निकला। हम लोग एसी साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हुए, चाहे एसडीओ साहब, सबसे मुलाकात हुई। यहाँ तक कि मीडिया तक भी गए, जैसे भैया बोल रहे थे कि सांसद और विधायक स्तर तक भी गए, लेकिन ऐसा कुछ उसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं आ रहा ना। कोई उस तरह का उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है बिजली व्यवस्था को। वैसे गंदा से गंदा, बदतर से बदतर बनते जा रहा है। सबकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। बेरोजगार जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो काम करने के लिए, उनकी भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं बन पा रही हो, क्योंकि उनका जो सैलरी बन रहा है वो हम लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। जब लाइट रहेगा तो ही तो कुछ होगा ना। लाइट होगा तो फिर फैक्ट्री चलेगी तो सारे व्यवस्था सुचारू रूप से चलेंगे। इस तरह का रवैया रहेगा तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? अगला कदम तो जैसे जो भी होता है एक आंदोलन का रूप ही लेता है ना, तो वही होगा। सभी लोग एकजुट होकर के फिर हम लोग कोई बड़ा सा कोई आपसी सहमति से उसका कदम उठाएंगे सब, और कोशिश करेंगे सब अपने बड़े अधिकारियों से जो भी इस पर जो है अपनी जिम्मेदारी से अपना सही कदम उठाएं और इसको व्यवस्था को व्यवस्थित कराएं। अमित गुप्ता, चूड़ा मिल, गुलाबबाग। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।